How can we help them to become better? So I think first and foremost the most important thing, अगर कोई अंडर 16 का खिलाड़ी आता है तो उसको खेलने देना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं पढ़ना चाहिए, टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री रहना। तो जितना ज़्यादा वो खेलेगा, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, जब टेक्निकल इश्यूज़ में ऑटोमेटिकली आप जब आप 17-18 होते हो तो ऑटोमेटिकली आप टेक्निकल चीज़ें अपने आप ग्रास्प करने लग जाते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पहले ही 14 या 15 साल के बच्चे को अगर आप टेक्निक करेंगे तो उसका जो होता है लव फॉर द गेम विल फिनिश कम्प्लीटली। और एक बार अगर आपका लव फॉर द गेम फिनिश है, आप आगे क्रिकेट नहीं खेल सकते, फॉरगेट क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल सकते। तो इसलिए आपको 14, 15, 16 तक साल के बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, खेलने देना चाहिए जिस तरीके से वो खेलना चाहते हैं। क्रिकेट खेलने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि कई साल पहले ऐसा होता था कि क्रिकेट सिर्फ मेंस का गेम था, लेकिन जिस तरीके से इंडियन वुमेन्स टीम ने परफॉर्म किया है, मुझे लगता है वुमेन भी उतनी ज़्यादा एक्साइटेड है जितने मेंस हैं। और ये बहुत अच्छा साइन है। अगर वुमेन या फिर लड़कियां अगर क्रिकेट में आएगी या स्पोर्ट्स में आएंगी, इससे पता चलता है कि आपकी जो हमारा विजन है इंडिया को एक स्पोर्टिंग कंट्री बनाने का, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो मैं यही चाहूँगा सारी लड़कियों से कि उतना ही सीरियसली क्रिकेट लीजिए जिस तरीके से मेन लेते हैं। और स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप अभी इंडियन विमेंस टीम को देखें तो उन्होंने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, उससे पहले वर्ल्ड कप रनर अप रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया साइन है देश के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लड़कियों को प्रमोट करोगे उतना ही ज़्यादा देश भी आगे बढ़ेगा। फाइनली में प्लेयर्स को अगर मैं आईपीएल में नहीं देख पा रहा, बिहार की टीम को नहीं देख पा रहे, बिहार की टीम नहीं बन पा रही आईपीएल में। भाई साहब सिर्फ 8 ही टीमें आईपीएल में, सिर्फ 8 ही फ्रेंचाइज हैं आईपीएल में, और स्टेट आपके पास 30 से ज़्यादा है। तो अगर बिहार को हम आईपीएल भी नहीं देख पा रहे तो अब इसमें तो 8 ही टीमें हैं, तो उसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इस बारे में कि मैं सिर्फ आईपीएल, आई होप कि आगे जाके बिहार के खिलाड़ी आईपीएल में खेलें। अब टीम नहीं बन पा रही आईपीएल की, तो इसमें मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो बीसीसीआई, इसीलिए ये पहला स्टेप है। जब आपको रणजी ट्रॉफी की एफिलिएशन मिलती है तो वो पहला स्टेप होता है कि आप आगे जाके देश का नाम रोशन करें या फिर आईपीएल में सिलेक्ट हो। इसी बार तो आपको एफिलिएशन मिली है, तो आगे जाके आएंगे। अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हर जगह से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी नाम आते हैं। परफॉर्म करना जरूरी है, स्टेट देखना जरूरी नहीं है। बहुत सौभाग्य है कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ, बिकॉज देखिए प्लेटफॉर्म बहुत लोगों ने शुरू करे, स्कॉलरशिप्स भी बहुत लोगों ने शुरू करी, बहुत स्कॉलरशिप्स की भी शुरुआत हुई। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है कि जहाँ पर आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है। और किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की और क्रेडिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आप उसी टैलेंट को देखेंगे जो जेन्युइन टैलेंट है, जिन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिनको अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पर वो अपने टैलेंट को दिखा सकें। तो इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना जहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी, अच्छे कोचेज़ हैं, जहाँ पर अच्छा टैलेंट आगे जाके पहले अपना नाम रोशन कर सकता है, फिर अपने स्टेट का, और होपफुली एक दिन अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। तो इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ या ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ना मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ है। थैंक यू। 10-11 साल का था जब मैंने अपना काम छोड़ दिया था। मैं रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और दिन में क्रिकेट खेलता था। कि मनोज तिवारी जी का जो डिसीजन था वो हम सब ने बैक किए, और ऐसा नहीं है कि आज रिजल्ट नहीं आए इसलिए हम सब बोल रहे हैं कि मनोज तिवारी जी का जो नाम था क्या वो बैकफायर कर गया। जी, जब रिजल्ट नहीं आते तो कप्तान, अल्टीमेटली कप्तान को ही क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है, लेकिन उस कप्तान को हम सब की बैकिंग थी। और जैसे मैंने अपना पहला सवाल किया था कि 8 सीटें हम सब की जिम्मेदारी है, अकेले मनोज तिवारी जी की जिम्मेदारी नहीं है। हम सब मिलके सक्सेसफुल होते हैं, हम सब मिलकर फेल होते हैं। एक बंदा ना सक्सेसफुल हो सकता है, एक बंदा ना फेल हो सकता है। तो ये सिर्फ सारे भारतीय जनता पार्टी की हार है। जब जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जब हारती है तो भारतीय जनता पार्टी हारती है। साथ के साथ सांसद हारते हैं, राज्यसभा सांसद भी हारते हैं, अकेले मनोज तिवारी जी नहीं हारे। ये हाइपोथेटिकल है। यही सवाल मुझसे इलेक्शन से पहले भी पूछा गया था कि अगर आपको सीएम की ऑप्शन मिलेगी तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे। जब वो चीज़ होगी, जब वो प्रैक्टिकल होगी, तब मैं उसके बारे में सोचूंगा। जैसे मैंने चुनाव से पहले बोला था, मेरा लक्ष्य था दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लाना, वो हम नहीं ला पाए। इसके लिए हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी है। जब आगे जो चीज़ होगी, जब होगी, इसका जवाब मैं उस समय दूंगा। बिहार में इलेक्शन होने के वो बोलेंगे रिजल्ट जो हुआ उसके लिए क्या मोबाइल तो साइड तक देख तो लें। हाँ, जो रिजल्ट हुआ उससे पता चला कि आपकी कंस्टिट्यूंसी ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी कंस्टिट्यूंसी का बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा। तो क्या गौतम गंभीर जैसा परफॉर्म बाकी प्लेयर्स नहीं कर पाए दिल्ली 11 के? देखिए, जिम्मेदारी रिजल्ट की सातों के सातों एमपी की है। ऐसा नहीं है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ने अच्छा किया तो मैं बाकियों की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अगर 8 सीटें आई हैं हमारी तो हम सब की जिम्मेदारी है।
मैंने कोई वो इलेक्शन या उस इलेक्शन में मेहनत सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके नहीं करी थी। माना मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज रिजल्ट नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, तो हम सबको मिलकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेंगे तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जस्टिस नहीं करेंगे और दिल्ली की जनता के लिए भी जस्टिस नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर खड़ा होकर ये जरूर कह सकता हूँ कि जी मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बाकियों ने नहीं किया, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये मेरी भी जिम्मेदारी है और पूरी बाकी 6 MPs की भी जिम्मेदारी है। शायद हम लोगों को नहीं कन्विंस कर पाए और इसमें कोई खराबी नहीं है। जब आप अच्छा नहीं करते तो रादर देन एक्सक्यूज देने की कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, हम लोगों को नहीं कन्विंस कर पाए, लोग हमारे एजेंडा या हमारे विजन के साथ नहीं जुड़े। कोशिश करेंगे, हमारे पास 5 साल है कि हम लोगों के बीच में और जाएं, घर घर में जाएं, लोगों को समझाएं। और मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा, हम दिल्ली को सक्षम बनाना चाहते हैं, लाचार नहीं। लाचारी मनुष्य जीवन का सबसे खराब चीज है। जिस दिन मनुष्य या इंसान लाचार बन गया, उस दिन सबसे खराब चीज होगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती है कि हम दिल्ली या फिर हम देश की जनता को सक्षम बनाना चाहते हैं, लाचार नहीं। तो बिहार के क्रिकेट को आपके संस्थान पर या इसके बारे में क्या विचार है आपका? यहाँ की सरकार को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, पहले तो हाल ही में अभी आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अप्रूवल मिली है कि बिहार की अलग फर्स्ट क्लास टीम है रणजी ट्रॉफी में। तो एक बहुत बढ़िया साइन है यहाँ पर युवाओं के लिए कि आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ये अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया मौका है। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को रजिस्ट्रेशन मिली है, एफिलिएशन मिली है, उसी तरीके से बिहार को भी मिली है। और जितने ज़्यादा युवा क्रिकेट खेलेंगे और अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे, उसके बाद ही आप आगे जाके देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है पहला स्टेप है यहाँ पर क्रिकेट को और बाकी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए। बिकॉज रणजी ट्रॉफी खेलना किसी भी खिलाड़ी की ड्रीम होती है, किसी भी यंग खिलाड़ी की ड्रीम होती है। जब आप अपने स्टेट के लिए, जैसे बिहार जैसे स्टेट के लिए खेलेंगे जिनको अभी अलग से एफिलिएशन मिली है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ करी है BCCI ने। तो इसका पूरी आई थिंक हर तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए युवाओं को। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, BCCI एक इंडिविजुअल बॉडी है और जैसे मैंने आपको बोला है कि ये अभी शुरुआत है, तो आपको ज़रूर आगे जाके स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलेगा। बिकॉज इससे पहले बिहार की अलग टीम नहीं हुआ करती थी, बिहार को अभी ही एफिलिएशन मिली है। तो ज़रूर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट से भी कि वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे, सिर्फ एक स्पोर्ट को नहीं, बाकी स्पोर्ट को भी बढ़ावा दे। बिकॉज स्पोर्ट्स अगर आप बढ़ाएंगे तो उसी तरीके से जब युवा एक डायरेक्शन में लगता है, तभी स्टेट भी आगे बढ़ता है और देश भी आगे बढ़ता है। आज की रेडी में क्या फर्क है? देखिए, बहुत फ़र्क है और फ़र्क इतना है कि आप अगर आपकी इंडियन टीम देखें या अगर आप आपके प्लेयर्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट है एज़ कम्पेयर टू उस टाइम पे। बिकॉज उस टाइम पे फिजिकल फिटनेस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। और अब अगर जब से T20 फॉर्मेट आया तो वैसे ही क्रिकेट फिजिकल स्पोर्ट बन गया। तो जब मैंने शुरू करी थी तो T20 क्रिकेट था नहीं, उस टाइम पे वो फिजिकल स्पोर्ट नहीं था, बहुत टेक्निकल था। लेकिन अगर अब आप फिजिकली फिट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी फॉर्मेट में अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अभी आगे जाके देखें कि टेस्ट क्रिकेट में आपको ड्रॉज देखने को मिलते नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी उसी तरीके से फिजिकल हो गया जिस तरीके से T20 क्रिकेट हो गई है। तो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव है और वो अच्छी चीज़ भी है कि जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होनी शुरू हो गई है, चाहे वो अपनी डाइट को लेके हो, फिजिकल फिटनेस को लेके हो, चाहे वो बायो मैकेनिक्स को लेके हो, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि एक तो इंजरीज कम होनी शुरू हो जाती है, प्लस आप अगर अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं तो उतने ही ज़्यादा आप फिट होते चले जाते हैं और उतने ही ज़्यादा जो आपका परफॉर्मेंस लेवल है वो बेटर होता चला जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है कि फ्रॉम द इंडियन टीम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। और उसके आपने तो कुछ 3 IPL ट्रॉफीज और एक T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो यू नो बेस्ट अबाउट हाउ फिजिकल फिटनेस। आई थिंक यू वर अप टू योर गेम दैट टाइम। या एग्जैक्टली, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। अगर आप एक फॉर्मेट खेल रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको ब्रेक मिल जाए। 3 फॉर्मेट खेल रहे होते तो आपके पास कोई ब्रेक नहीं। अगर आपका फिटनेस लेवल नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस लेवल भी नीचे आएगी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करती है वो करती है आपकी मेंटल टफनेस। जितने ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है उतने ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है। सर मेरा आपसे, आप बोलिए, ये क्रिकेट फोरम है, ये प्लीज सर प्लीज, ये क्रिकेट फोरम है। देखिए, आप जो बोलना है बात बोल दिए। गौतम गंभीर जी, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी से तो अभी फ्री में देने की घोषणा भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में की थी, इधर सवाल खत्म हो जाने दो। क्या फ्री देने की घोषणा करी थी भारतीय जनता पार्टी? आप बताइए क्या फ्री देने की घोषणा करी थी? बिजली भी, पानी भी, आटा भी। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप उनका मैनिफेस्टो सुने तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कही था कि जो चीज़ फ्री चलती जा रही है वो वैसी की वैसी रहेगी। अगर आप किसी लड़की को जो स्कूल जा रही है उसको अगर आप साइकिल फ्री देते हैं तो वो आपका वोट बैंक नहीं है।
ठीक है, अगर आप किसी लड़की को जो पीएचडी करे अगर आप उसको स्कूटी देते हैं वो आपका वोट बैंक नहीं है। अगर आप किसी को 2 रुपए का अनाज देते हैं तो वो फ्री नहीं है। हमने बात कुछ भी ऐसा नहीं बोला था कि हम आम आदमी पार्टी से ज्यादा फ्री देंगे। हमने ये बोला था जो फ्री चल रही है चीज वो फ्री चलेगी। इसके अलावा अगर आप बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, दिल्ली की बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो क्योंकि हमने साइकिल फ्री इसलिए बोली थी क्योंकि बच्चियां जाके पढ़ सके। हम दिल्ली को अगेन फिर सक्षम बनाना चाहते हैं, लाचार नहीं। ये हमारी पॉलिसी रही है, ये हमारी आइडियोलॉजी रही है। लेकिन आई होप कि जो चीजें फ्री चलती आई हैं वो अब अगले 5 साल भी चले। आई होप कि दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनको सिर्फ इलेक्शन से पहले इस्तेमाल ना किया जाए। आपने 3 महीने पहले फ्री दी हैं चीजें, आई होप कि अगले 5 साल भी फ्री देंगे। तो इसलिए फर्क भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में यही था कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना कैंपेन चलाया शायद जनता उसके साथ कन्विंस हुई, उसके साथ जुड़ी, इसलिए आज उनको 63 सीटें मिली हैं या 62 सीटें मिली हैं। और इसमें मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी को कि आई होप कि दिल्ली का वो विकास करें, क्योंकि अब उनके पास 5 और साल है उनको कि वो दिल्ली को किस तरीके की दिल्ली बनाना चाहिए।